जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य प्रवीण तिवारी। आज मेरा विषय है भगवती माता कात्यायनी। जिन कन्याओं का, जिन लड़कियों का विवाह समयोचित समय में नहीं हो पाता है, वह क्या करे कि उनका विवाह एक अच्छे सुयोग्य वर उनको प्राप्त हो और भगवती कात्यायनी की कृपा प्राप्त हो। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र को कन्याएं जप करें बड़े भक्ति भाव से। शीघ्र विवाह के लिए इससे अच्छा मंत्र दूसरा नहीं है, इसलिए भगवती कात्यायनी की विशेष तौर पर पूजा करें। भगवती कात्यायनी की इतनी कृपा है कि वो मनचाहा वर प्रदान करती है और नवदुर्गा के छठे स्वरूप में भगवती कात्यायनी का पूजन किया जाता है। ये पीठ बनी हुई है, आप इसका दर्शन लाभ लीजिए। भगवती कात्यायनी का विशेष पूजन के लिए भगवती का यह स्वरूप इत्यादि पीठ का दर्शन आप करिए, सभी कलश इत्यादि। और माँ कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ था, अतः इनको कात्यायनी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है। यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों में कृष्ण भगवान जैसे वर को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना, आराधना और मंत्र उपासना अद्भुत मानी जाती है। मन चाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी इनके विशेष मंत्रों से उपासना किया जाता है। सुंदर और सुखी जीवन के लिए भी इस मंत्र को जप करना और विवाहित होना भी माना जाता है। भगवती माँ कात्यायनी की कृपा निरंतर यूं ही बरसती रहे। अगर कुंडली में विवाह योग नहीं बनता है, तब भी भगवती माँ कात्यायनी का पूजन करने से सुंदर विवाह की व्यवस्था बनती है, ऐसा वेद शास्त्र पुराण कहते हैं। और अमरकोश में कात्यायनी पार्वती का ही स्वरूप मानी जाती हैं, इसलिए एक स्वरूप माता कात्यायनी का भगवती पार्वती का भी है। और यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में इनके उल्लेख का वर्णन आता है और यह स्कंद पुराण में भी इनका उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से जो है इनका उत्पन्न हुआ है, ये उत्पन्न हुई है। भगवान के नैसर्गिक जो क्रोध हुआ भगवती का, उससे उत्पन्न हुई हैं और इन्होंने इसके बाद जो है तो महिषासुर का वध किया। और कात्यायनी जो शक्ति हैं वो आदि शक्ति रूपा हैं। भगवती माँ पार्वती की विशेष स्वरूपा हैं। इनका उल्लेख पाणिनि के पतंजलि के महाभाष्य में भी इनका उल्लेख आता है। आप अगर देखेंगे तो पीछे इनके महाभाष्य में भी इनका उल्लेख आया है। 10वीं शताब्दी के कालिका पुराण में भी इनका उल्लेख वर्णन आता है। और जो माता कात्यायनी को अपना सर्व सौंप करके उनकी भक्ति यजन पूजन पठन करता है, उनको भगवती कात्यायनी का विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जो भी कन्या चाहे वह भगवती कात्यायनी का पूजन करके विशेष तौर पर अच्छे वर की कामना कर सकती है। जय माँ कात्यायनी, जय माँ भगवती। और एक बार फिर से मैं आपको मंत्र बता दूं, कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यह उन सभी लड़कियों कन्याओं के लिए है जो अच्छे
वर की तलाश में हैं, अच्छा वर चाहती हैं, अच्छा पति चाहती हैं। इस संसार में हर जीव, हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है और हर कन्या चाहती है कि उसे अच्छा से अच्छा वर प्राप्त हो, जो उनकी बातों को सुने, माने, उनकी कही गई बातों को अच्छे से, गौर से, व्यवस्थित रूप से समझ करके करने का प्रयास करें। और हर व्यक्ति भी यही चाहता है, इसलिए भगवती कात्यायनी का पूजन, यजन, पठन करना चाहिए और माता भगवती कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपने यह पीठ दर्शन किया, यहाँ भगवती कात्यायनी का जप यजन चल रहा है, और एक बार फिर से इन पीठों का दर्शन करें और भगवती कात्यायनी को बारंबार नमन करें, प्रणाम करें और माता की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए भगवती कात्यायनी का पूजन, पठन, यजन करें। माता कात्यायनी बड़ी ही दयालु हैं और वह सबके ऊपर कृपा करती हैं। सबके ऊपर व्यवस्थित व्यक्ति अगर चाहे, जीव मात्र चाहे, तो किसी भी एक देवी देवता का यजन पूजन करके भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है और माता के अनेकों स्वरूपों का स्मरण, पूजन, पठन, यजन करके अपने इस जीवन को धन्य बना सकता है। निसंकोच भगवान और माता कात्यायनी थोड़ा और भगवती माता श्री महालक्ष्मी को भगवती गौरी, भगवती दुर्गा सप्तशती में इनका वर्णन आया है। माता गौरी का प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो भगवती कात्यायनी इन स्वरूपों में विशेष है। यह जो मंत्र पीछे हमने बताया है आपको, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का है। आप अगर उसे देखना चाहें, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस मंत्र को स्वयं भी देख सकते हैं और लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उससे आप निकाल करके इस मंत्र को सही और भगवान गौरी गणेश कलश की स्थापना करके, भगवती कात्यायनी की स्थापना करके आप इनका पूजन कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।